योगी कैबिनेट में आज महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के लिए लिया गया है। 30 प्रस्ताव रखे गए थे, जहां 29 प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन किसानों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी, क्या कुछ निर्णय आज लिया गया किसानों के लिए बिजली के पक्ष? उत्तर प्रदेश के किसानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पिछले एक साल से हम लोग बार बार ये बात कह रहे थे, हमारे पार्टी के नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय लिए हैं और पार्टी ने इस बात की भी घोषणा किया था कि 1 अप्रैल से हम लोग किसानों का बिल 100% माफ़ करेंगे। उसी घोषणा के अनुरूप, उसी भावना के अनुरूप आज माननीय मंत्रिमंडल ने किसानों का बिल 100% माफ़ करने का औपचारिक निर्णय लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं तो ये पूरे साल जो अप्रैल के बाद ये समय बीता है, उसमें हम लोग बार बार ये कहते भी रहे कि किसानों को बिल देने की आवश्यकता नहीं है। आज उसे औपचारिक जामा पहनाया गया है और उसके लिए बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी की कृपा से 2023-24 के बजट में 2400 करोड़ रुपए और 24-25 के बजट में 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मैं उस व्यवस्था के लिए, इस निर्णय के लिए माननीय मंत्रिमंडल का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा और प्रदेश के किसानों को बधाई भी दूंगा। ये लगभग 15 लाख ट्यूबवेल पर ये लागू पड़ेगा और आप जानते हैं कि एक ट्यूबवेल से 5 से 10 किसान लाभान्वित होते हैं। आपस में सहभागिता के साथ वो लोग उस पानी का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार लगभग 1.5 करोड़ किसान परिवारों को इसका लाभ होगा और अगर 5 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 6 से 7 करोड़ जनता या जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी। मैं उन सभी लोगों को, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को और शहरी क्षेत्र के किसानों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, जिन लोगों का पुराना बकाया है किसानों का, उनका भी बिल माफ होगा? उनका भी बिल अवश्य माफ़ होगा। उनके पिछले बकाये, आपको याद होगा कि पिछली साल सरकार ने 50% माफ़ किया था, तो ऑलरेडी माफ़ी चल रही थी। फिक्स चार्जेस पे भी माफ़ी थी। कुल टोटल लगभग 88% की माफ़ी ऑलरेडी चल भी रही थी। लेकिन फिर भी अगर किसी का कुछ बकाया होगा तो हमने जो OTS पिछले दिनों हम लाए थे, उसमें भी हमने कहा था कि आप ये ब्याज माफ़ी हम करके उसको आप जमा करिए। सर, मान लीजिए जिन किसानों ने जमा कर दिया है तो उनको वापस होगा? नहीं, जिन्होंने इस साल का जिन्होंने जमा किया है उनका अवश्य वापस किया जाएगा। लेकिन पिछला बकाया, मैं निवेदन भी करूँगा कि पिछला बकाया को हम ब्याज माफ़ी की एक योजना फिर से हम लेकर के आएंगे, उसमें उसका लाभ वो लोग ले सकते हैं। सर, सोलर पावर, सोलर एनर्जी को लेकर भी कुछ निर्णय? एक और बहुत बड़ा निर्णय आज मंत्रिमंडल ने लिया है, वो ये है कि राज्य की बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को देखते हुए 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट बनाने का हमने मंत्रिमंडल की मंजूरी लिया है। आपको याद होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 की हुई थी, उसमें NTPC के साथ हमने 2 बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट किए थे, MOU किए थे। एक था ओबरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिटें, मतलब कि 1600 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाने के लिए हमने MOU किया था। उस MOU का मंत्रिमंडल से हमने पिछली जुलाई में मंजूरी लेकर के उसे कार्यान्वित करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा MOU हुआ था अनपरा में, उसी प्रकार 800 मेगावाट की 2 यूनिटें लगाने का निर्णय था, जिसका आज माननीय मंत्रिमंडल ने हमें मंजूरी दिया है। 18,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के साथ ये 800 मेगावाट की 2 यूनिटें लगेगी और आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति में, विद्युत उत्पादन में कई गुना का इजाफा होगा। आपको ये भी बता दूं कि इसी प्रकार 800 मेगावाट की 3 यूनिटें मेजा में लगाने के लिए भी हम प्रयासरत हैं और उसके लिए भी जो बेसिक जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आने वाले दिनों में उसको भी हम मंत्रिमंडल की मंजूरी लेकर के उसे भी हम कार्यान्वित करेंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की उपलब्धता को, जो अभी तक उपलब्ध थी, उसको लगभग डबल करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।